हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्रणाम है। और मैं हूँ ससीमा नोटिया फ्रॉम रुद्रप्रयाग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं एक स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ। तो एक स्टोरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। और वो जो है बचपन से ही उसमें बहुत सेवा भाव था। जब वह बड़ी हुई तो वह नर्स बनना चाहती थी। उस समय नर्स का काम उतना अच्छा नहीं माना जाता था और उसके परिवार वाले उसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं नर्स बनूं। तो एक दिन उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने उसको दवाई लिखी और कहा कि इसके लिए एक नर्स घर में ही रख दो। तो फ्लोरेंस ने कहा कि नर्स क्यों रखनी है, मैं हूँ तो सही दादी की देखभाल करने के लिए। इस प्रकार से नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने अपनी दादी की देखभाल की और उसकी सेवा शुश्रूषा से कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई, दादी मामा उसकी। और वह बहुत खुश थी फ्लोरेंस कि मैं अच्छी नर्स बन सकती हूँ। जब वो लड़की कुछ बड़ी हुई तो उसके पिता ने इटली देश छोड़ दिया और दूसरे देश में जाके रहने लगे। नौकरी की वजह से दूसरे देश में गए और उसकी वह बहुत चाहती थी नाइटिंगेल कि मैं नर्स बनूं। अब उसने जो है काफ़ी लोगों की सेवा किया, बहुत लोगों को टाइम पे दवाई देना, एक काम पकड़ लिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात फ्लोरेंस को लगा कि मुझे इसकी उचित ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिना उचित ट्रेनिंग के यह सही न होगा कि मैं दूसरे की सेवा करूं, कुछ पढ़ना लिखना चाहिए मुझे। तब उसने जर्मनी जाकर के उसकी पढ़ाई की नर्स की और वो एक अच्छी नर्स बनी। जो कार्य करने की मन में इच्छा होती है तो आदमी वो बन के ही रहता है। तो वह एक अच्छी नर्स बनी, नाइटिंगेल फ्लोरेंस। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो विश्व युद्ध में सैनिक बहुत घायल हो जाते थे, तो वह उनकी सेवा करती थी, उनके पुराने कपड़े निकालने, नए कपड़े पहनाने, उनको दवा देना, मरहम पट्टी करना। इस कार्य के लिए जर्मनी सरकार ने उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार दिए। उनके कार्य से प्रसन्न होकर के जर्मनी सरकार ने भी उन्हें कई बार प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया और वो इनामों को फ्लोरेंस को जितने पुरस्कार मिले वो उनको डिजर्व करती थी। जो विश्व युद्ध के पश्चात फ्लोरेंस के कार्य को सराहा गया। जर्मनी सरकार ने तो उसको पुरस्कार दिए ही, जो उसका मूल देश था इटली, वहाँ वालों ने भी नाइटिंगेल फ्लोरेंस को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। उसमें जो सेवा भाव था उसी के कारण ही वह प्रसिद्ध हुई। हम लोगों में भी सेवा भाव अवश्य होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं अनाथ आश्रमों में, वृद्धाश्रम में। तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी में जो सेवा भाव है उसकी बहुत कमी है। तो नाइटिंगेल फ्लोरेंस के बारे में पढ़कर लोगों में कुछ तो सद्भावना आए। उसने औरों की सेवा की, निःशुल्क सेवा की, विश्व युद्ध के घायल लोगों की निःशुल्क सेवा की थी उसने। तो अन्य लोग भी ऐसा करें तो हमारा देश भी महान हो जाए। लोगों के देश वाले बहुत वो करते हैं अपने देश वालों का। तो इस प्रकार से हमें भी नाइटिंगेल फ्लोरेंस के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। उस समय पूरे फ्रांस तक जो विकसित देश है वहाँ भी
लाइट नहीं थी, मतलब बिजली नहीं थी, तो वह रात भर मोमबत्ती लेके घुमा करती थी और देखती थी कि कहाँ कोई मरीज है और उसको मरहम पट्टी करना, कपड़े बदलना, नए कपड़े देना उसको, उसका बेड ठीक करना, बेडशीट चेंज करना, ऐसे काम करती थी। तो वह विश्व अपने देश इटली में ही नहीं बल्कि जर्मनी तो उसकी कर्मभूमि थी। उसके अलावा भारत में भी वह बहुत प्रसिद्ध हुई। इस नाइटिंगेल की कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी। तो नाइटिंगेल वैसे एक पक्षी होती है जो सबको जगाती रहती है, तो नाइटिंगेल के नाम से ही उसका नाम नाइटिंगेल पड़ा था। तो बाय फ्रेंड्स, आज की स्टोरी इतनी ही, फिर मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय फ्रेंड्स।